सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो पत्रकार। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, और दूसरी ओर होंगे कमर चीमा। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, जिसमें इन दोनों के बीच में होगी काफी तू मैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, ये तो कई चीजों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर इससे पहले भी अमेरिका पाबंदी लगाता रहा है, या कह लिए उनको टेररिस्ट भी बोलता रहा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई हो। क्या फर्क पड़ा है? पाकिस्तान में तो वो लोग उसी तरह से आराम सुकून से रह रहे हैं। तो ये बीएलए क्या कंट्रोल हो जाएगी सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल देने से? मैडम, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे शायद रहेगी, लेकिन उसके जो फाइनेंसर्स एंड सपोर्टर्स एंड अबैटर्स होते हैं उनको फर्क पड़ता है। उनके जो फाइनेंसर्स हैं, अबैटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मेकर्स हैं, उनके ऊपर गहरा तंग होगा अब। एंड देन अमेरिका अफगान बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अगर अमेरिका बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है मिनरल सेक्टर के अंदर, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ that raises a lot of eyebrows in the region कि क्या होने वाला है. So those who are supporting and abetting these non-state actors, they will have, अगर उधर वहाँ पे किसी अमेरिकी को कोई कुछ हो गया तो फिर बात तो मतलब जाएगी ना, हर रोज बंदे के घर तक जाएगी। जहाँ पे आपको पता है उधर कनाडा में निजर और पन्नू के मसले में बातें कहाँ तक पहुँची हैं, तो अमेरिकी तो अपने बंदे के मसले मसाइल को ढूंढ लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें, थिंग्स विल बी गुड। हम चाहते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वेस्टमेंट करे, हम चाहते हैं कि और बड़ी ताकतें आए में इन्वेस्टमेंट करें, और आ रही हैं। एंड बाय फ्यू ईयर्स, इन कपल ऑफ ईयर्स, जस्ट ईयर एंड हाफ, आपकी मिनरल जो है वो बाहर निकल रही हैं, जा रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। लेकिन सर ये ख्वाब तो हमने सीपीसी के टाइम पर भी दिखाया था 12 साल पहले। मैडम वो ऑलरेडी जस्ट वो एक और चीज़ थी। वो उस वक्त देखिए दो चीजें आपकी हुई थी मैडम, वी हैव टू एग्री ऑन दिस। वन, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया इस वक्त बलोचिस्तान, दैट कनेक्ट्स दी एंटायर अपर पंजाब और नॉर्थ का जितना भी गिलगित बल्तिस्तान केपी का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना तक जाने वाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है सी पैक की वजह से। सेकेंड, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. That is why Pakistan is dedicating 2000 megawatt for crypto mining के लिए. Okay, so the point is कि वो दो चीजें मौजूद हैं, बिजली मौजूद है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. What we need is we are offering the word the mineral sector में लेके आ रहे हैं. ठीक है, so mineral sector क्या है? देखिए दो चीजें थी, अब मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे, अनटिल एंड अनलेस कि हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकें कि $1 अरब की चीज़ हम $5 अरब में बेच सकें, वो हमें टाइम लगेगा। लेकिन फॉर फ्यू इयर्स दिस इज गोइंग टू चेंज द नैरेटिव, और उसमें ये है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सेपरेट थिंग जो आप बात कर रही हैं। सो व्हाट वाज सपोज टू हैपन वाज कि आफ्टर रोड एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर it should have been the industrial infrastructure with which things would have gone for export to the rest of the world. वो हम नहीं कर सके, उसमें चैलेंज आया, इमीडिएट चैलेंज है चाइनीज को, पाकिस्तानियों को, सबको। लेकिन जो मैं भी आपको बात बता रहा हूँ, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ मिनरल सेक्टर जिसने जो पहाड़ों से निकलना, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन कंपनीज ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। दे हैव ऑलरेडी, वो बैठी हुई हैं वहाँ पे बलोचिस्तान में। ये नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, उन्होंने पैसे लगा दिए हुए हैं, वो काम कर रही हैं। अभी जो 3-4 महीने पहले अप्रैल में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, ठीक है, उसमें वो सारी कंपनीज जो उस वक्त बलोचिस्तान में काम कर रही हैं वो आई थी, और बाकी कंपनीज जो हैं वो भी आ रही हैं या आएंगी, उनके अपने इंटरेस्ट और शेयर्स हैं। उफ, ये पाकिस्तान और चीमा के महंगे महंगे ख्वाब। अब चीमा साहब चाहते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। अब चीमा साहब कह रहे हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग करके पाकिस्तान दुनिया का अमीर तमीर देश बन जाएगा। चलिए चीमा साहब ये भी देख लेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है और कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं, जो कि पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली नहीं है, और पाकिस्तान ये लेगा दूसरे देशों से, और आप जानते हैं कि दूसरे देश फिर इसके बदले लेंगे मोटी कीमत, जिसे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आम जनता को भरना पड़ेगा।
बाकी ज्यादातर मिनरल्स बलूचिस्तान की धरती पे हैं, पर क्या BLA ये मिनरल्स पाकिस्तान को लेने देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सर बात फिर वही आ जाती है ना कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं जी आप हमारी जमीन से सब कुछ निकाल रहे हैं और हमें ही फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पर भी सर वही जा रहा है। अभी डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट करके रखा है, बार बार जो है वो दिन बढ़ा देते हैं, उनको रिहा नहीं कर रहे। इसी तरह से वो एक्टिविस्ट है ना, कोई टेररिस्ट तो है नहीं। तो सर हर तरह से अब उन्हें दबाया जा रहा है, तो जाहिर है वो लोग फिर पलट के कुछ बोलेंगे तो सही। is an important person, but Maharang Baloch is not entire Balochistan. Everyone is important, everywhere. ठीक है, पंजाब के अंदर भी बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट पंजाब। सिंध के अंदर भी बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट एंटायर सिंध। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट पाकिस्तान। लेकिन सर ये क्या तरीका है उनको अरेस्ट कर लेना? उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। उसका तरीका गवर्नमेंट ने ये डिवाइस किया हुआ है कि if anyone who has a sympathy with the terrorist, they can be tried. आज भी मैं BBC को इंटरव्यू दे रहा था, उसमें कुछ तरमीम की हैं इन्होंने काउंटर टेररिज्म लॉ के अंदर, कि जो बंदे अबेटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, जो लोग दहशतगर्दों को पनाहें दे के रखते हैं अपने घरों में। अब होता क्या है, अब होता है ना, मिसाल के तौर पे मैडम आप हैं, चले आप नहीं है, कोई और है, उसका वो रह रहा है पाक अफगान बॉर्डर पे, बंदा अफगानिस्तान से आया है, पाकिस्तान में उसके रिलेटिव हैं, उनको नहीं पता कि ये बंदा जो अफगानिस्तान से आ रहा है, वो समझ रहे हैं जैसे पहले आते थे वैसे ही आ रहे हैं, जैसे ट्राइबल सोसाइटी में होता, वो आके रहता है, उसके पास गन्स हैं, वो कुछ प्लानिंग करता है, काम करता है। तो नाउ द गवर्नमेंट इज चेंजिंग थिंग्स। तो वो लोग जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को, मैडम एक चीज याद रखें, लास्ट ईयर आपका 1000 बंदा मरा था। सो वी हैव टू बी सीरियस ऑन दिस। उसमें हमारी गलतियां, मैंने आपको कहा ना, गलतियों से धो रहे हैं, अपने खून से अपनी गलतियां साफ कर रहे हैं, खून से सारा पाकिस्तान कर रहे हैं। फौज भी अपनी कुर्बानियां दे रही है, अवाम भी दे रही है, पुलिस भी दे रही है। अब सवाल ये है कि अगर कोई उठ के ये कहते कि हाँ जी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब ईरान में स्ट्राइक की थी पिछले साल, तो इन्होंने ही कहा था कि तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग ईरान में मारे गए हैं वो हमारे ही हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे थोड़ी ही होता है जो आप जिस तरह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट हैज़ टू इम्प्लीमेंट इट्स रिट। ये नहीं हो सकता कि स्टेट की रिट ना हो। हमने बहुत नुकसान करवा लिया मैडम, ये सारी चीज़ें ये टुक टुक टक टक बंद होनी चाहिए। अब आपको भी नुकसान हो रहा है बलूचिस्तान के। आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में मैडम सवाल है, $1 अरबों की इन्वेस्टमेंट हो गई, चीनियों को मारते हैं, द वन हु ब्रॉट मनी। आप मुझे बताएं ना, एक बंदा है चीन से आया है, आके उसने एक इलाके के अंदर कहा जी मैं $2 अरब लगा रहा हूँ, आप लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम चलेगा, पानी का काम होगा, फूड का काम होगा, खाना आएगा, गोश्त सप्लाई होगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना। अगर एक जगह फैक्ट्री लगती है, आपने क्या किया है, उस फैक्ट्री लगाने वाले 25, 30, 50 बंदे जो वहां पे पैसे लेके आ रहे हैं, उन्हीं को हमला करके मार देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? सो हु इज डूइंग व्हाट? अगर चाइनीज बिजनेसमैन को बलूचिस्तान के अंदर कत्ल किया जाता है, तो क्या इज इट द फेवर ऑफ द बलोचीज और बलूचिस्तान की फेवर में है? ये ऑब्वियसली नहीं है। एंड हु किल्स देम? लेकिन सर जो सुनिएगा, हु किल्स देम? BLA and their associates, because they want to internationalize their problem. वो कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान के साथ मसला है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहते हैं जी हमने चाइनियों को मारना है ताकि हम दुनिया को बता सके हमारा पाकिस्तान के साथ मसला है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि दैट शुड नॉट बी अलाउड। चीमा साहब, जैसे ही मारंग बलोच का नाम आता है आप काफी ज्यादा चिढ़ने लगते हो। मैं आपको ये बता दूं कि मारंग बलोच एक आम लड़की नहीं है, वो बलोचिस्तान की आवाज है, उसके पीछे पूरा बलोचिस्तान खड़ा होता है। उसे आम व्यक्ति समझने की गलती मत करना। अच्छा, वैसे आपका ये दोगलापन हमने कैसे पकड़ा कि आप कश्मीरी जो भारत के खिलाफ बंदूक उठाए उसे तो पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, पर वही अगर चीज कोई बलोचिस्तान वाला करे और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ
अगर अपनी आवाज या अपनी बंदूक उठाता है तो उसको ये पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित कर देते हैं। और चीमा साहब, आपने क्या कहा कि बलूचिस्तान अगर चीनियों को मार रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अरे मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और आके उस पर बैठ जाऊं और बोलूं कि यहां से मेरा बिजनेस चलेगा और जितनी कमाई आएगी वो मेरी होगी, तो क्या मुझे आप अपने घर पे करने दोगे? वही हाल है। कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट आई थी कि जितना भी फिशिंग का कारोबार बलूचिस्तान में हो रहा था सबका सब चीनियों के पास डायरेक्ट जाता था और उसमें कमीशन थी पाकिस्तानियों की। आप पूरा बलूचिस्तान के लोगों का हक मारते हो। जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और जितनी भी माइनिंग बलूचिस्तान में होती है वहां पे एक पैसा भी बलोचियों को नहीं मिलता। सारा का सारा पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज कंपनी लूट के जाती है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करो। कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं चाहता। अगर बलोची अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। नहीं सर, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा होगा ना जो पैसा चाइनीज लेकर आ रहे हैं। उसमें आधा तो करप्शन में ही सुना चला जाता है। ठीक है, उसमें चाइनीज खुद भी इन्वॉल्व है और जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन सर, ये जो कुर्बानी की बात करते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे फौजी, वो ऊपर के लेवल के फौजी, में आम सिपाही की बात नहीं कर रही। ये जो कहते हैं ना हम बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, कुर्बानी तो सर मैं तब मानू ना कि इनकी जायदादें, इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें से आधा जो है पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें। इन्होंने जो बड़े बड़े अपने गोल्फ क्लब बना रखे हैं और क्या क्या चीजें या याशियां अपनी बना रखी हैं उसको बेच दें और वो पैसा ये दे दें ताकि पाकिस्तान का कर्जा उतरे। आम आदमी रह गया पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए। इमरान खान तो जेल में चला गया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ सवाल वो रख गया है या कुछ लोग चीजें छोड़ गया। नहीं, मैं इमरान खान यहाँ कहां से आ गया? मैं इमरान खान की कोई ना फैन हूं ना सपोर्टर हूं। बहुत से लोग जो वो कह रहे हैं ना, वो जी फौजी जो है ना वो अपना ये बेच दें। भाई बेच दें, मुझे, मैं कौन सा फौजियों के गोल्फ जाके खेलता हूँ वहां पे, या मैनू केड़ा पता गोल्फ की होता है या उधर क्या वो उनकी, मैं कौन सा फैसिलिटी में जाके लेता हूँ, मुझे उससे क्या गर्ज है। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, फौजियों का ये बेच दें, हुकूमत का ये बेच दें, सिंध हुकूमत का ये बेच दें, पंजाब का ये बेच दें, और नहीं, पंजाब का ना बेचे, सिंध हुकूमत का ना बेचे, इन पॉलिटिशियंस का जाती जो है ना हैसियत, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज बेचे। क्यों खा गए ये? क्यों ना बेचे सर? ये मुल्क को यही लोग खा गए, यही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है। आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग खा गए हैं? क्यों नहीं है? किसकी बात? नाम ऐसे बैठे बैठे इतनी प्रॉपर्टी मैं क्यों नाम लूं सर? सुन, दुनिया जानती है इनके नाम। मैडम बात तो सुने ना, कौन खा गया? नाम ले, नेम वन पॉलिटिशियन। नहीं, मैं क्यों नाम लूं सर? सभी को पता है। ओ आप भाई, ऐसे नाम दिलवाना चाह रहे हैं, ये तमाम के तमाम इन्वॉल्व है। मैडम जब आप नाम लेने को तैयार नहीं है, आपके पास सबूत मौजूद नहीं है, आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकती, आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आप लोगों को बदनाम करेंगी इस नाम पे कि ये पॉलिटिशियन है, ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, खा गए हैं। ये काम तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया करती थी सियासतदानों को गंदा करने के लिए, जो आप बोल रही हैं। सर ये एस्टेब्लिशमेंट खुद इन्वॉल्व है इस सारे गंद में। इन्वॉल्व है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बातें तो आप, जो बातें आप कह रही हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट किसी दौर में किया करती थी। ये सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, खा गए। मैं तो कह रही हूँ ये खुद भी इन्वॉल्व है, एस्टेब्लिशमेंट वाले इस हमाम में सारे हैं। ओ भाई, सवाल ये है कि डू यू हैव एनी प्रूफ अगेंस्ट एनीवन? दोस्तों, आपने देखा इन पाकिस्तानियों को सच सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये अपनी ख्यालों और सपनों की दुनिया में रहते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके नैरेटिव को ही सच माना जाए। और जैसे कि आपने देखा कि आरजू काज़मी ने जब दमदार और तगड़े जवाब देने शुरू किए तो चीमा साहब को एकदम चिढ़ हो गई और वो मुंह बनाने लगे। तो आशा करता हूं कि ये तू मैमी और डिबेट आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और पूरे डिस्कशन के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।